तो अन्नज़रो इला वजह अलीयिन इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अब सच्ची जबान की रिवायत है ना, है? तो अब मुहद्दिस इनकार तो कर नहीं सकता, और घुट्टी में इनकार है। मैं सच कह रहा हूं कि जिससे फजीलत अली हजम हो जाए वो मुहद्दिस ही क्या। सच्ची बात कह रहा हूं। तो अब घुट्टी में तो इनकार है, और रिवायत सच्ची जबान से आई, इनकार कर नहीं सकते। ठीक है ना। तो अब जाओ, किताब का हवाला दे रहा हूं, मेरे पास मौजूद है, देखना चाहो देख सकते हो। इब्ने असीर जज़री एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जो इल्मुल लुगत के बहुत बड़े आलिम थे और बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उनकी किताब है निहाया इब्ने असीर, किताब निहाया। कुरान और हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनका लुगत निहाया। ठीक, उस निहाया में नून के चैप्टर में उन्होंने इस रवायत को लिखा है। आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बात पहुंच जाए तो फिर मैं पलटूं आयत की तरफ। कहने लगे कि नून के चैप्टर में अन्नज़रो इला वजह अली इबादा, बहुत आराम से सुनना, अली के चेहरे पे नजर करना इबादत है, नून के चैप्टर में। कहने लगे ठीक है, रसूल ने फरमा दिया, लेकिन वाकईन अली के चेहरे को देखना इबादत नहीं था। भाई कमाल हो गया, उम्मती और नबी के राय में इख्तिलाफ हो गया। उम्मती और नबी की राय में इख्तिलाफ हो गया। रसूल कहते हैं चेहरे को देखना इबादत है, आप फरमाते हैं मगर इबादत नहीं था। तो फिर था क्या भाई? कहने लगे उन्होंने लिखा और बड़ी दयानतदारी से तहकीक की, और ऐसे तहकीक करने वाले आज भी कम नहीं हैं। और हम तहकीकात को सराहते हैं, तो हमारा जी चाहा कि वो तहकीक आपकी खिदमत में पेश कर दें और सिलसिला गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों से करीब हो जाए। वो कहने लगे कि क्यों कह दिया रसूल ने कि अली के चेहरे को देखना ये बात क्यों कह दिया? कहने लगे भाई बात यह कि काना ऐसा खरज अपनी मंजिल ही, नबी का ये जो फरमान है वो इसलिए है कि जब अली घर से निकलते थे और मदीने की गलियों में आना जाना तो होता था उनका, तो जब आते जाते थे तो निगाह पड़ती थी लोगों की, तो कोई कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मा अकरमा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है। ठीक, कोई कहता था गुजरते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मा अअलम हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा आलिम है। किसी की निगाह पड़ी का ला इलाहा इल्लल्लाह मा अशजा हाज़ल फता, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक, किसी की निगाह पड़ी कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मा अत्खा हाज़ल फता, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा सखी है, करीम, आलिम, बहादुर, सखी। ठीक है ना। तो सुन रहे हो ना भाई, इसी मरहले के लिए तो जहमत दी। तो क्या कहते थे भाई लोग? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा आलिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा करीम है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा बहादुर है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवान कितना बड़ा सखी है। चार फजीलतें बयान फरमाई उन्होंने। तो अब तुमने अपने अली का कमाल देखा कि इब्ने असीर जज़री चले थे एक फजीलत को छुपाने के लिए, चार अपने कलम से लिख दे। सुन लिया तुमने? यानी कमाल है या नहीं? अच्छा भाई, तो अब रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ। अब मेरे पास मुझे एक परेशानी ये लाहिक है कि मैंने अभी एक ही तफसीर बयान की है इन्ना की, और दूसरी तफसीर बयान करने जा रहा था, लेकिन ना इधर हूं ना उधर। यानी अब वक्त ना नहीं कि उस मबहत को छेड़ा जाए, और इतना कम भी नहीं है कि बात को यहीं रोक दिया जाए। भाई सच बात यह है कि आज मैं कुछ 10 मिनट की ताखीर से आया। अगर कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाए कि मैं ठीक 11 बजे बैठ जाऊं
तो ठीक 12 बजे मिंबर छोड़ने में बड़ी सहूलत हो जाएगी। अच्छा भाई, तो तुमने अली का कमाल देखा कि वो बुजुर्ग अली की एक फजीलत छुपाना चाहते थे। अली के चेहरे को देखना इबादत है, और अपनी तहरीर में 4 फजीलतें खुद तस्लीम कर गए। सबसे बड़ा सखी, सबसे बड़ा बहादुर, सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा करीब, है ना। अच्छा भी, तो ये फजीलत छुपाई कैसे उन्होंने? बस आराम से सुनो, आखिरी जुमला सुनो, और फिर मुझे इजाजत दे दो कि मैं आज मसाहिब की तरफ चला जाऊं, इसलिए कि उस बहस को मैं छेड़ नहीं सकता। और अभी मेरे पास 10 दकीके 15 दकीके हैं, इनमें बात को मुकम्मल करूंगा। तो अब सवाल समझ में आ गया? नौजवान दोस्तों से पूछ रहा हूं, सवाल समझ में आ गया? भाई 4 फजीलतें लिख दी उन्होंने, ठीक। तो ये जो 4 फजीलतें लिखी, तो क्या कह के लिखी? ला इलाहा इल्लल्लाह। अली के चेहरे को देखकर जबान से बेसाख्ता निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैं अगर कह दूं तो मैं मोरिद इल्जाम हो सकता हूं, लेकिन अगर मौलवी कहे, वो भी बड़ी दाढ़ी वाला, मिसवाक वाला, तो उसकी बात मान लो। अब मैंने तो नहीं कहा। कहने लगे काना इज़ा खरजा मिन मंज़िली, जब अली अपने घर से निकलते थे और लोगों की निगाह पड़ती थी, तो लोगों की जबान से बेसाख्ता निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई यही तो कहा ना, मैंने नहीं कहा, बुजुर्गों ने कहा कि देखकर चेहरे अली को जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तुम्हें खुदा और रसूल और कुरान की कसम दे के पूछता हूं कि आदम से मोहम्मद तक अंबिया के आने की गरज क्या थी? मुझे बताओ, आदम क्यों आए, नूह क्यों आए, उलुल अज़म अंबिया क्यों आए, दानियाल इदरीस क्यों आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह क्यों आए, ईसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले क्यों आए? भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे नबी 1,24,000 नबी आए ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाने के लिए। और अली का कमाल ये कि चेहरा देखा, जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब नबूवत और इमामत में फर्क समझ में आ गया कि जो काम नबूवत अपनी जबान से लेती है, इमामत अपने चेहरे से ले लिया करती।